राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी पर मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को कामदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है। चैत का पावन पवित्र महीना, मतलब हिंदू नववर्ष के साथ हमारा नववर्ष प्रारंभ हो चुका है और ये हिंदू नववर्ष की प्रथम एकादशी बोली जाती है। तो चैत के महीने की कामदा एकादशी आपके, अभी आपने कथा पढ़ी होगी तो उसमें पता चला होगा कि आपके पूर्व जन्म के कोई भी फल होते हैं उनको घटाकर आपके फलों में पुण्य अर्जित कर देती है। तो कामदा एकादशी का व्रत रखने से किसी भी प्रकार से किए गए कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होती है और वो कार्य 100% संपूर्ण हो जाता है। कामदा एकादशी इंपॉर्टेंट एकादशी होती है। तो आप सभी लोगों ने 29 तारीख को कामदा एकादशी का व्रत रखा होगा। अच्छा, एक दो चीज मैं आपको बता दूं, कामदा एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है उसको वामन द्वादशी बोलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा वामन रूप में की जाती है, ठीक है ना। वामन रूप में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अब एकादशी के व्रत का फल हमें तब तक नहीं मिलता जब तक हम सही समय पे व्रत का पारण ना करें। व्रत का पारण क्या होता है? व्रत को खोलने की जो प्रतिक्रिया होती है उसको बोलते हैं व्रत का पारण करना। जैसे आप वैष्णो देवी जाते हो, जब तक आपने भैरव बाबा की पूजा अर्चना वंदना नहीं करी तब तक आपका वैष्णो देवी जाना आधा अधूरा माना जाता है, आपकी यात्रा इनकम्प्लीट होती है। ऐसे ही अगर आपने एकादशी का व्रत करा है लेकिन अगर आपने सही समय पे व्रत का पारण नहीं किया तो आपका जो व्रत होता है वो पूर्ण नहीं होता है। व्रत को पूर्ण करने के लिए सही समय पे सही विधि पे पारण आपको अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। राजा अम्बरीश जी थे जो परम भगवत प्रेमी थे। इतने बड़े भगवत प्रेमी थे कि भगवान के लिए चक्की से आटा खुद पीसते थे। मतलब पहले जमाने में हमारे कोई ऐसी चक्की तो होती नहीं थी कि भैया गेहूं डाला आटा निकल गया, हाथ से आटा पीसना पड़ता था। तो भगवान के लिए राजा होते हुए भी हजारों सैनिक थे उनके पास, भगवान के लिए आटा पीसते थे, भगवान के वस्त्र धोते थे, भगवान की पूरी सेवा अर्चना वंदना करते थे। एक बार की बात है, वो और उनके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। एक बार की बात है कि उन्होंने एकादशी का व्रत करा हुआ था। जब उन्होंने अपना एकादशी का व्रत करा हुआ था तो द्वादशी पे अपने व्रत का पारण करने के लिए जाते, अर्थात द्वादशी पे अपना व्रत खोलने के लिए जा रहे, तभी दुर्भाषा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्भाषा ऋषि ने बोला कि अहो भाग्य, राजा अम्बरीश ने बोला दुर्भाषा ऋषि को देखकर, अहो भाग्य, हमारे जो गुरुवर यहाँ पधारे। मैं अपने एकादशी के व्रत का पारण करने के लिए जा रहा हूँ और शास्त्रों में ऐसा वर्ण आया है कि जब आप अपने व्रत का पारण करने के लिए जाते हैं, या तो आपके गुरु कोई भी आ जाए तो आपका व्रत का जो पारण होता है उसका 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। कोई कुंवारी कन्या आ जाए, आपके मान्य भी आ जाए, तब भी आपको व्रत का संपूर्ण फल मिलेगा और व्रत आपका सफल माना जाता है। गुरुवर, मैं अपने व्रत का पारण करने के लिए जा रहा हूँ, कृपया करके आप आइए, बैठिए, जीमिए और तब मैं अपने व्रत का पालन करूंगा। अब दुर्भाषा ऋषि ने बोला कि मैं थोड़ा दूर से आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, ऐसा करो आप मेरा इंतजार करो, मैं स्नान वगैरह करके आता हूँ। दुर्भाषा ऋषि स्नान वगैरह करने के लिए चले गए। राजा अम्बरीश ने देखा कि दुर्भाषा ऋषि को बहुत समय लग रहा है। तब राजा अम्बरीश ने अपने राज्य के ब्राह्मणों को बुलाया और उन्होंने बोला कि मैंने दुर्भाषा ऋषि को वचन दिया है कि जब तक मैं उनको भोजन नहीं करा दूंगा तब तक मैं अपने एकादशी के व्रत का पारण नहीं करूंगा, और जब तक मैं उनको भोजन नहीं करूंगा, अगर मैंने व्रत का पारण कर लिया तो मैं क्षत्रिय कैसा, मैंने अपनी जबान तोड़ दी, मैंने अपना वचन तोड़ दिया। और अगर मैं व्रत का पारण नहीं करूंगा तो द्वादशी तिथि क्षीण होने वाली है, खत्म होने वाली है। ऐसे में मुझे एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तब सभी ब्राह्मणों ने बोला कि आप भगवान की चरणों का नियमित पी के व्रत का पालन कर लीजिए। दुर्भाषा ऋषि के आने का इंतजार कीजिए लेकिन भगवान के चरणों का नियमित पी लीजिए। राजा अम्बरीश ने ऐसे ही किया। जैसे ही वो भगवान के चरणों का नियमित पीने के लिए गए, वैसे ही दुर्भाषा ऋषि का आगमन हो गया। दुर्भाषा ऋषि ने कहा, हे मूर्ख धूर्त राजा, तू ये क्या कर रहा है? तूने मुझे वचन दिया है कि जब तक तू मुझे भोजन इत्यादि नहीं कराएगा, अन्य जल ग्रहण नहीं करेगा। अब राजा अम्बरीश की बात दुर्भाषा ऋषि सुन ही नहीं रहे हैं। दुर्भाषा ऋषि को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने अपने बालों को पकड़ा, गोल गोल घुमाया, खींच के पटक दिया। एक भयंकरी राक्षसी प्रकट हो गई, नाम पड़ा कृत्या। कृत्या राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। वैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र महाराज प्रकट हो गया। भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या, उस राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो भगवान का सुदर्शन चक्र राजा
सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे, दुर्वासा ऋषि आगे भाग रहे हैं, सुदर्शन चक्र पीछे भाग रहा है, दुर्वासा ऋषि आगे भाग रहे हैं, सुदर्शन चक्र पीछे भाग रहा है। दुर्वासा ऋषि भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं और उन्होंने ब्रह्मा जी से बोला कि मुझे आपके 10 मानस पुत्रों में से एक बोला जाता है, कृपया करके सुदर्शन चक्र से मेरी सहायता कीजिए। दुर्वासा ऋषि ने ये बोला तब ब्रह्मा जी बोलते, बेशक आपको मेरे 10 मानस पुत्रों में से एक बोला जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। महाराज, जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी सहायता कर सकता है। भागते भागते भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपका अंश अवतार बोला जाता है, कृपया सुदर्शन चक्र से मेरी सहायता करो। भगवान शिव बोलते हैं, बेशक आपको मेरा अंश अवतार बोला जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। महाराज, जिसका ये सुदर्शन चक्र है बस केवल वही आपकी सहायता कर सकते हैं। भागते भागते विष्णु लोक में पहुंचे हैं, भगवान विष्णु जी को नमस्कार किया है, प्रणाम किया है। विष्णु भगवान जी बोलते हैं, अरे दुर्वासा ऋषि आइए, विष्णु लोक में आपका स्वागत है, बैठिए, लड्डू पाइए। उन्होंने कहा, मैं लड्डू वगैरह सब पालूंगा, पहले इस सुदर्शन चक्र को शांत करो। विष्णु भगवान बोलते हैं, क्षमा चाहूंगा, जब तक आप विष्णु लोक में हो ये सुदर्शन चक्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप विष्णु लोक से जाओगे ये सुदर्शन चक्र पुनः आपके पीछे पड़ जाएगा। तो अरे भाई, तो मैं विष्णु लोक में कब तक रहूंगा, इस सुदर्शन चक्र को शांत करने का कोई उपाय बताओ। तब भगवान विष्णु बोलते हैं, अहम भक्त पराधीनम, अर्थात मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, यहाँ मेरे भक्त होते हैं, मैं उन्हीं के अधीन चल देता हूँ। ये सुदर्शन चक्र केवल राजा ये सुदर्शन चक्र केवल अम्बरीश ऋषि ही शांत करा सकते हैं। भागकर राजा अम्बरीश के पास जाते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, आपसे बड़ा भगवत प्रेमी कोई नहीं था। इतने परम भगवत प्रेमी थे राजा अम्बरीश जी, वो भी एकादशी का व्रत रखते थे और सही समय पे द्वादशी पे व्रत का पालन करते थे। अब आप लोगों ने 29 तारीख को एकादशी का व्रत करा होगा और आपको 30 तारीख को व्रत का पालन करना है। 30 तारीख को जो आपकी द्वादशी तिथि खत्म हो रही है वो 7:09 पर खत्म हो जाएगी। शास्त्रों में ऐसा बनाया है कि अगर एकादशी का व्रत का पालन हम द्वादशी तिथि पर खत्म होने से पहले कर लेते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो आपको 6:14 से लेकर, दोबारा बताती हूँ, 6:14 से लेकर 7:09 तक एनी हाउ अपने व्रत का पालन कर लेना है। अब आप कहोगे, दीदी इतनी जल्दी ना खाना बन सकता है, हम चावल से व्रत का पालन करते हैं, तो हम क्या करें। आप कच्चा चावल लेकर भी व्रत का पालन कर सकते हैं, जरूरी चावल को पकाना जरूरी नहीं है, कच्चा चावल लेकर भी व्रत का पालन कर सकते हैं। क्योंकि ओबियसली बात है 6:14 इतना जल्दी समय है, बड़े सारे लोगों के घर पे खाना नहीं बनेगा, कोई भी ब्राह्मण इतनी जल्दी उठ तो जाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी वो अपनी पूजा पाठ करेंगे कि हमारे घर पे जीवने के लिए आएंगे। तो भाई सूखी थाली निकाल कर रख दीजिए, थाली आप बाद में दे दीजिएगा। ब्राह्मण को पैसे दे सकते हैं, गौ माता को खाना खिला के आ सकते हैं, या फिर व्रत के पारण करने के तत्पश्चात हम लोग भोजन इत्यादि ये दान कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन आपको जो व्रत का अपना पारण करना है वो 6:14 से लेकर 7:09 के बीच में करना है। आप एक चावल के दाने से भी व्रत का पारण कर सकते हो। मेरा नंबर, एक चीज याद रखिएगा, जो आपने भगवान को भोग लगाया है, ठीक है ना, पान का भोग लगाया है, इलायची का भोग लगाया है, व्रत में पान और लौंग खाते नहीं, पान और लौंग का भोग लगाया ना, तो आप जब व्रत का पारण करो, पारण करने के तत्पश्चात पारण कर दिया आपने, चावल खा के पारण कर लिया, एक चावल का टुकड़ा और जल पी के आपने व्रत का पारण कर दिया। पारण करने के बाद वो पान और लौंग प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण जरूर और जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और प्लीज इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला, विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है, जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली
जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा, हरि बोल।